बाबा साहब ने ही ये बोला कि उत्तर प्रदेश में जब मैं गया तो इन्होंने बाबा साहब को बोला भी ये कहाँ का मार आ गया, महाराष्ट्र का, हम तो स्वर्ण लोग हैं इन चंद्रकांत। आज ये नाम ले लेकर बाबा साहब करते हैं। प्रदीप बानखुड़ नाम से एक चमार समाज का लड़का है, उसकी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें वो क्लियर बोल रहा है कि मैं इंतज़ाम करके आ गया हूँ, कल अच्छी आगजनी होगी, पथराव होगा और बहुत बड़ा हंगामा होएगा। वो पिछले जब चुनाव हुए, दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ा उचाना से, वहाँ पे उसने बोला कि इस तरीके का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसका बयान है, मैं दिखा दूंगा आपको। ऐसे मामले अगर किसी भी राज्य में ऐसा सरकार लागू करती है तो ऐसे मामलों को चुनौती देके लटकाया जाए और बोला उसके बाद अपनी सरकार आने की तैयारी की जाए, और जो बीएसपी की सरकार आ जाएगी तो हम परमानेंट ऐसा कर देंगे। हमारे श्री कृष्ण बेदी जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में हैं, उनके पर नाम लेके उनके ऊपर है ना घृणात्मक रवैया अपनाने का उनके ऊपर दोष लगाया गया और उसको मंत्री पद से हटाने की बात उसमें कही गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है अपने कार्यालय में, क्या कुछ वजह है? पहले तो मैं सभी आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं, जितने भी आपके चैनल यहाँ आए हैं। और मेन आज डीएससी का एक मुद्दा है जिसके लिए आप लोगों को इनवाइट किया गया है। हमारे हिसार में चमार महासम्मेलन 23 नवंबर को रखा है रविदास समाज ने, तो उस पर कुछ ऐसी टिप्पणी आई है जिसके बारे में मजबूरन आप लोगों को बताना पड़ा, आपके सामने आना पड़ा। सन 1994 में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने एससी समाज को ए और बी में आरक्षण दिया था। उसके बाद 2005 में कुमारी शैलजा जी ने हस्तक्षेप करके, हुड्डा जी उस टाइम मुख्यमंत्री होते थे, और ये आरक्षण हमारा ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट के माध्यम से कोर्ट का ये फैसला आया कि सरकार अपने लेवल पे ये आरक्षण लागू कर सकती है। और जैसे ही नायब सिंह सैनी की सरकार बनी, उन्होंने अपनी पहली कलम से ए और बी में डिवाइड करके आरक्षण दिया, जिससे हमारे रविदास समाज को आपत्ति आई। उसके बाद इन्होंने एक सम्मेलन रखा 23 नवंबर को, उसमें चौथे नंबर पर हमारे श्री कृष्ण बेदी जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में हैं, उनके पर नाम लेके उनके ऊपर है ना घृणात्मक रवैया अपनाने का उनके ऊपर दोष लगाया गया और उसको मंत्री पद से हटाने की बात उसमें कही गई है। हम लोगों को ये सुनने के बाद पूरा डीएससी समाज इससे आहत है, और ये ऐसे सम्मेलन करके जो रविदास समाज है, ये इसमें कुछ लोग हैं जो ऐसी घृणात्मक रवैया अपना रहे हैं। इन लोगों के साथ हमारा अच्छा भाईचारा है, हमारे रिश्ते तक भी हैं, इन लोगों के साथ बड़ा अच्छा प्यार प्रेम है, मगर कुछ चंद लोग हैं जो हमारा भाईचारा खराब करना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी पीछे की घटना बताना चाहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक भारतनगर में एक लड़का एक्सपायर हुआ था, उसके ऊपर प्रदीप बानखुड़ नाम से एक चमार समाज का लड़का है, उसकी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें वो क्लियर बोल रहा है कि मैं इंतज़ाम करके आ गया हूँ, कल अच्छी आगजनी होगी, पथराव होगा और बहुत बड़ा हंगामा होएगा, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। उसके बाद वो वीडियो वायरल होने से, जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई, उसने उसके बाद सबके सामने माफ़ी मांगता रहा वो। चलो वो बात ख़त्म हो गई, एक बार हम भी चुप हो गए क्योंकि मामला कुछ अलग टाइप का था। उसके बाद फिर शीशपाल चालिया जी ने इसके ऊपर एक गलत टिप्पणी करी समाज के प्रति कि भी इनके पास खाने का ये है, पीने का इनका ये तरीका है, इनके घर में किताबें नहीं होती, इनके घर में ये होता है, मतलब फिर उसके बाद शीशपाल चालिया ने भी इसी ऑफिस में आके माफ़ी मांग ली। अब फिर यही इन लोगों ने फिर ये अब हमारे मंत्री जी के ऊपर उंगली उठा दी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नायब सिंह सैनी जी से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेके इसकी जांच करवाएं। ये मामला छोटा नहीं है,
ये चंद लोग हैं जो हमारे भाईचारा को ख़राब करना चाहते हैं। भविष्य में आने वाले टाइम में ये जातीय दंगा भी बन सकता है, क्योंकि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि इससे पहले जो खट्टर साहब के टाइम में जो हमारे एजुकेशन में हमारे को आरक्षण मिला था वो भी बराबर मिला था, उससे AB का मामला नहीं था। उसके बाद अभी DSC जो लागू हुआ है इसमें हम इनका भी जो है ना कृष्ण पंवार जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, और भी इस समाज के विधायक हैं। अकेले कृष्ण बेदी जी का ये फैसला नहीं है, ये पूरी विधानसभा का फैसला है। तो प्रति एक आदमी के ऊपर उंगली क्यों उठाई जा रही है? तो हमारा यही कहना है कि ये सरकार इसको जल्दी संज्ञान में ले और इस तरह के ये जो भड़काऊ सम्मेलन कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब जो ये कार्य ये 23 नवंबर को ये लोग कर रहे हैं, इससे क्या SC DSC को कोई फर्क पड़ेगा? SC DSC का फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है, वो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा। इससे क्या होगा? इससे दो कम्युनिटी के अंदर, दो वर्गों के अंदर, OSC के अंदर और DSC के अंदर जातीय दंगे भड़क सकते हैं। ये लोग गलत कर रहे हैं, गलत गलत टिप्पणियां करते हैं। जो इनके अग्रणीय लोग हैं जैसा कि शिषपाल चाली जैसे लोग हैं, वो लोग ऐसे कार्य करते हैं, पहले वहाँ पे कुछ बोल जाते हैं, फिर यहाँ पे माफ़ी मांगते हैं। एक लड़के के बारे में बताया, बोला मैं सारी तैयारी करके आया था। ये ऐसे लोग हैं। लेकिन कभी आपने DSC का कोई भाई, कोई धानक वाल्मीकि ओड शेषी सिकलीगर बाजीगर भैया कुचिया ऐसी बातें नहीं करता मिलेगा, क्योंकि जब दो परिवारों के अंदर दो भाई हो जाते हैं, जब बराबर के हो जाते हैं, उनके अंदर बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ये तो आप लोग भी जानते हो, सभी परिवार के अगर दो भाई है तो उनके घर भी अलग हो गए। अब घर अलग हो गए तो उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? लेकिन ये चाहते हैं कि सारा का सारा आरक्षण लंबे समय से हम खा रहे, हम भी खाते रहे, वो एक ही तरफ जाता रहे। ऐसा नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा, और जब ऐसा होने लग गया तो इनके पेट में दर्द हो गया शुरू होना। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसके अंदर कि इनकी पार्टी है एक पर्टिकुलर BSP, वो पिछले जब चुनाव हुए, दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ा उचाना से, वहाँ पे उसने बोला कि इस तरीके का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसका बयान है, मैं दिखा दूंगा आपको। ऐसे मामले अगर किसी भी राज्य में ऐसा सरकार लागू करती है तो ऐसे मामलों को चुनौती देके लटकाया जाए, और बोला उसके बाद अपनी सरकार आने की तैयारी की जाए, और जब BSP की सरकार आ जाएगी तो हम परमानेंट ऐसा कर देंगे। ये सोच गलत है। एक भाई भूखा रहे, दूसरा रज के खावे, ये गलत है। अगर जो चीज़ मिल रही है एक परिवार के अंदर, एक सरकार हमारा माँ है, बाप है, अगर दे रहा तो उसको बराबर मिलना चाहिए। आप लोग भी सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग भी बता सकते हो कि हम गलत कर रहे हैं, कि हमारी बात गलत है। 12 क्वार्टर में एक लड़के की मौत के बाद समाज में थोड़ी सी आपस में कड़वाहट पैदा हुई। उसके बाद टेबल पे भाईचारा जो इकट्ठा हुआ, उन्होंने अपनी गलतियां मानी, माफी भी मांगी, और वो भाईचारा दोबारा बरकरार भी हुआ। जी शिषपाल चालिया जी माफी मांग कर गए, जैसे आपने बताया। यहाँ पे वो आपसे बाहर नहीं है, तो इस मामले में आपने उनसे संपर्क करके को बातचीत करने का प्रयास किया कि आप ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं? एक मिनट पहले एक लड़के ने बात कर दी, उसके बाद दूसरे ने भी कर दी। क्या नाम था उसका? कंसल। ऐसा है सर, ये जो बोल रहे हैं ना, जो आप जो प्रश्न उठा रहे हो, हम उनसे बात तो तब करते जब वो इसको शुरू करने से पहले हमारे से थोड़ी सी बात करते। उन्होंने बाकायदा पूरे प्रांत के अंदर मीटिंगें करके उन्होंने 23 नवंबर का पूरा पोस्टर छाप दिया। उसके बाद बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और हम है ना BJP से एक और प्रार्थना करना चाहेंगे, BJP सरकार से, माननीय कृष्ण बेदी जी से भी, कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वर्गीकरण का, कोटे में से कोटा देने का जो फैसला आया है, उसके अंदर हम ये चाहेंगे कि हरियाणा की तर्ज पे जहाँ जहाँ BJP की सरकार है वहाँ तुरंत प्रभाव से कोटे में से कोटा लागू किया जाए, वर्गीकरण किया जाए। इसी तरह से OSC DSC बनाया जाए, और पंजाब की तर्ज पे इसको विधानसभा के सदन में ला के इसको कानून बना के परमानेंट कर दिया जाए, ताकि फिर इसको कोई सरकार छेड़ ना सके, क्योंकि ये गरीब मजदूर की बात है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज ये लोग जय भीम का नारा देते हैं, बाबा साहब का विरोध करने में बाकायदा सबूत है, सारी चीज़ें बाबा साहब ने बोला है।
बाबा साहब ने बोला, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ आपसे, आपको उसमें दिखाऊंगा। बाबा साहब ने बोल रहा है कि मेरे से महार समाज को, मांग समाज को, मांग एक कम्युनिटी होती है, और अन्य दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को कोई आपत्ति नहीं है। ये जो मेरे चरमकार भाई है, इन्होंने मेरे से पहले क्या दिक्कत है, बोला जब आंदोलन चला नासिक का, उस टाइम जो ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने मेरे ऊपर जो हमारे लोगों पे जो ईंट पत्थर बरसाए थे, उसमें चमार भाई भी थे। बाबा साहब ने यह बात बोली है। बाबा साहब ने ही ये बोला कि उत्तर प्रदेश में जब मैं गया तो इन्होंने बाबा साहब को बोला भी ये कहाँ का मार आ गया, महाराष्ट्र का, हम तो स्वर्ण लोग हैं, इन चमत्कार। आज ये नाम ले लेकर बाबा साहब करते हैं। हमारे लोगों ने बाबा साहब से खून के लेटर लिखे हैं, हमारे लोगों को इन्होंने कभी आगे नहीं दिया। मान्यवर दीना भान्ना जी, जिसको काशीराम ने बताया, काशीराम को बताया बाबा साहब कौन है, मान्यवर दीना भान्ना जी, आज नाम लेने वाला, इनमें दीना भान्ना जी का कोई फोटो नहीं लगाते हैं, दीना भान्ना जी का। हरियाणा के अंदर बीएसपी को खड़ा करने वाला मान सिंह मनेड़ा, सरदार मान सिंह मनेड़ा, जिसने यहाँ पे राज्य स्तरीय हरियाणा के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर बीएसपी को करवा दिया, उसका नाम नहीं लेते हैं लोग। तो चलो इस पूरे मामले को जातिगत टिप्पणियां ना करते हुए, जो पिछले रविवार को हम नहीं चाहते सर, पिछले रविवार को जो आप लोगों ने सम्मेलन किया, उसके अंदर आपकी कमेटी बननी थी, उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया आपसे? जो हमारी कमेटी बनी है, हमने ये जो मामला है ये उस सम्मेलन से अलग है। ठीक है, हाँ। तो अभी आगे का क्या रूपरेखा रहेगी इस पूरे? ओएससी समाज की तरह आप भी कोई ऐसा, कोई डीएससी समाज भी कोई ऐसा कोई सम्मेलन वगैरह करने का विचार है? अभी हम सरकार को अपनी बात बता रहे हैं। अभी हम ये फैसला सरकार पे छोड़ रहे हैं कि ये ऐसे भड़काऊ, ये जो हमारी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, अभी हम सरकार को अपना बयान दे रहे हैं। अगर सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं लेगी, फिर पूरे हरियाणा से हम इकट्ठा करके फिर सोच विचार करके फिर अगली रणनीति तैयार करेंगे। ठीक है।